हिंदी 100 अंक बिहार बोर्ड 12th क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा आने की है आपके एग्जाम में। तो एक एक क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो चलते हैं, महादेव का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन किस बार बोर्ड में सभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। तो पहला आपका प्रश्न ये है कि बातचीत क्या है। तो मैं बता दूं कि बातचीत जो है आपका ललित निबंध है और निबंधकार का नाम आपका है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो एग्जाम में बिल्कुल पूछने की संभावना है। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म याद रखिएगा 23 जून 1844। 23 जून 1844 कई बार बोर्ड पूछा है। उसी तरह निधन की बात करें तो 20 जुलाई, निधन कितना 20 जुलाई, ये पॉइंट आप याद रखिएगा 20 जुलाई 1914। ठीक है, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद तो आपका उत्तर प्रदेश में है, इनका याद रखिएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो बातचीत क्या है, ललित निबंध है, निबंधकार का नाम बालकृष्ण भट्ट। जन्म कब हुआ तो याद रखिएगा 23 जून 1844। ठीक है, निधन 20 जुलाई 1914, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, याद रखिएगा इनके पिताजी का क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट नोट कर लीजिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, और माता का नाम पार्वती देवी, माता का नाम याद रखिएगा पार्वती देवी। ये छोटा सा पॉइंट आप जरूर नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, पार्वती देवी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है। तो आंसर आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी की। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि उसने कहा था, ध्यान रखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि उसने कहा था, कहानी का नायक कौन है। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन है भाई, लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है आपका, लहना सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब इनसे जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, आप नाम जरूर सुने होंगे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बोर्ड आपसे पूछेगा 7 जुलाई 1883। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और लहना सिंह ये तो आपका हो गया। और देखिए, जन्म स्थान चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का हो जाएगा जयपुर राजस्थान, ये आपको बिल्कुल मालूम है और इसे अच्छे से आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था। चौथा आपका प्रश्न है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, वजीरा सिंह। कौन हो जाएगा, वजीरा सिंह। ठीक है, और लहना सिंह का नंबर क्या था ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। सिख राइफल्स के जमादार थे, याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। ये जो लहना सिंह थे सिख राइफल्स के जमादार थे। इनका नंबर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो मैं मान लूंगा कि आपकी तैयारी बेहतरीन है। पलटन का विदूषक कौन था भाई, वजीरा सिंह था। और उसने कहा था ये जो कहानी है मेरे दोस्त, प्रकाशित हुआ था 1915, 1915 में, याद रखिएगा। और कितने भागों में विभक्त थी, 5 भागों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त, 5 भागों में, याद रखिएगा। पलटन का विदूषक कौन था, वजीरा सिंह। ठीक है, पांचवा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न अपना देखते हैं बढ़िया से भाई। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो बाउल, बाउल इसलिए ना कि उनको 4 साल तक दांत नहीं आया था, जिसके कारण माता जी बाउल जी कह करके पुकारती थी। और संपूर्ण क्रांति क्या है, संपूर्ण क्रांति सर एक भाषण है, स्पीच। क्या है, स्पीच है। और जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल। ठीक है, और इस देखिए इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, 1924। भैया मेरे नोट कर लेना है 1924। सातवां प्रश्न आपका, देखिए ये जो सातवां प्रश्न है ना वही है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, 1924 इज द राइट आंसर, 1924।
अगला आपका प्रश्न है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1952। ये भी बोर्ड कई बार आपका पूछ चुका है। नवा प्रश्न आपका है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भावना। 10वां आपका प्रश्न है कि प्रेमचंद्र थे गीतकार और कथाकार दोनों, गीतकार और कथाकार दोनों, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 प्रश्न, मालती के पति क्या है, डॉक्टर। मालती के पति का नाम महेश्वर। भैया नोट कर लीजिए कॉपी में, मालती के पति का नाम महेश्वर। और महेश्वर से पूछा जाता है कि कौन सा फल लेकर के आया था, तो आम। नोट कर लीजिएगा, आम, ठीक है। और गैग्रीन क्या है, गैग्रीन सर मैं बता दूं इस क्वेश्चन में अगर पूछेगा ना कि गैग्रीन क्या है तो बीमारी, ये नोट कर लीजिएगा, कई बार बोर्ड में पूछा है। गैग्रीन क्या है, बीमारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आपका प्रश्न है 13 नंबर, देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, अगेय जी की पहली कहानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पत्रिका सेवा में सर। कौन सा, पत्रिका सेवा में। ओके, 14 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। 14 नंबर है कि अगेय जी का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 मार्च 1911। अगेय जी का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चैप्टर का नाम बिल्कुल मालूम है सर, रोज। क्या है चैप्टर का नाम, रोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ये बोर्ड कई बार पूछा है। रोज से एक और क्वेश्चंस मैं बता दूं जो हर बार पूछा है कि मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है, क्योंकि दही जमाने के लिए। ये नोट कर लीजिएगा आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 में आपका पूछा है। इस बार संभावना ज़्यादा है आपके एग्जाम में पूछने में कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा दही जमाने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, तो राइट आंसर हो जाएगा टीटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीटी। 16 नंबर, परशुराम की प्रतीक्षा संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की परीक्षा संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक किसने लिखी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 नंबर, लेखक मालती से मिले कितने वर्षों बाद आया था, 4 वर्ष। ये याद कर लीजिएगा आप। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरता मानते थे, राइट आंसर आपका हो जाएगा आत्महत्या। और भगत सिंह का सर इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया, राइट आंसर याद रखिएगा 1926। ये बोर्ड में पूछा हुआ है आपका। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1926। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपका दिया है भगत सिंह ने किस दल का गठन किया, राइट आंसर 1926 नौजवान सभा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए 20 नंबर आपका है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 जुलाई 1917। 16 जुलाई 1917। 21 नंबर, 3 कठिया प्रथा का संबंध है, 3 कठिया प्रथा का संबंध आपका हो जाएगा भाई किससे है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। 3 कठिया प्रथा का संबंध जो है वो आपका हो जाएगा नील से। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नील से। 22वां प्रश्न आपका है कि पुंडलिक जी कौन थे, तो आंसर आपका हो जाएगा शिक्षक। पुंडलिक जी कौन थे, शिक्षक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है 23, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। बोर्ड कई बार पूछा है आपका। क्वेश्चन नंबर 24, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ असेंबली में बम कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929। चलिए देखिए 25वां प्रश्न आपका आ गया। हम लोग सर पढ़ेंगे अब काव्य खंड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है, तो आंसर आपका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी जी। 26वां प्रश्न आपका है पद्मावत। देखिए ये बोर्ड कई बार पूछा है। अखरावट आखिरी कलाम किसने लिखा, पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम किसने लिखा, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी। और चित्ररेखा ये भी याद रखिएगा, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी साहब जी। क्वेश्चन नंबर 27 सर, जैसी की भाषा, जैसी की भाषा कौन सी थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अवधी। क्वेश्चन नंबर 27, जैसी की भाषा कौन सी थी, अवधी। देखिए सर बोर्ड आपका पूछेगा, इस क्वेश्चंस को बिल्कुल याद करके जाइएगा मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा। क्वेश्चन नंबर 28, सूरदास के दीक्षा गुरु, ट्रिक बता रहा हूँ, बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ सब।
लिखिए ट्रिक सब, स से सूरदास, ब से वल्लभाचार्य। दीक्षा गुरु जिनका भी पूछेगा आराम से आंसर दीजिएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु सब भैया मेरे, ट्रिक लिख लीजिए सब। स से सूरदास, स से सूरदास, ब से वल्लभाचार्य। क्या बात है सर, बिल्कुल ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक। शेयर कीजिए सर दोस्तों में, ओके। और यहाँ पे मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ सर, क्वेश्चन नंबर दीक्षा गुरु से ही मैं बता दे रहा हूँ। देखिए तन, त दंत न, तन, तौल से मेरे दोस्त तुलसीदास, और न से नरहरिदास। याद रखिएगा, दीक्षा गुरु पूछेगा ना तो शहीद हो जाइएगा आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय बर्बादी किए हुए भाई। सूरदास जी किस काल के कवि थे? तो आंसर आपका हो जाएगा मध्यकाल इज द राइट आंसर। मध्यकाल मध्यकाल मध्यकाल, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला राम बोला राम बोला राम बोला। याद रखिएगा तुलसीदास का मूल नाम, तुलसीदास का मूल नाम राम बोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31, तुलसीदास के दीक्षा गुरु। देखिए मैंने ट्रिक बताया था, त अन तन, त से तुलसीदास, न से नरहरिदास, ओके। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, छपाए शीर्षक कविता के रचयिता का नाम नाभादास। छपाए शीर्षक कविता के रचयिता का नाम हो जाएगा नाभादास इज द राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर किधर गया भाई? 33 भक्तमाल अष्टयाम, भक्तमाल अष्टयाम प्रकीर्ण पद किसने लिखा? नाभादास। याद रखिएगा भक अ प, यानी भ अ प ट्रिक याद रखिएगा। भक्तमाल अष्टयाम प्रकीर्ण पद किसने लिखा? नाभादास। बोलिए मेरे साथ, नाभादास। भक्तमाल, भक्त 8 थे, किसके थे? पद के थे। भक्त कितने थे? 8 थे। भक्त कितने थे? 8 थे भैया। किसके थे? पद के थे, नाभादास जी के थे, नाभादास जी के थे। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? भूषण जी। कई बार बोर्ड पूछा है 2022 में। भूषण जी का जन्म और निधन बताएं भैया। भूषण जी का निधन, देखिए भूषण जी का जन्म, पहले बात कर, जन्म 1613 में, निधन 1715 ईस्वी। भूषण जी का जन्म 1613 भूषण, 1613 निधन 1715। देखिए 16 के बाद 17, 13 के एक साल बाद जोड़ दीजिएगा, 14 के बाद 15। तो भूषण जी का जन्म हो गया 1613 में और निधन 1715 में। क्वेश्चन नंबर 36, छपा एक ऐसा पद है, 6 पंक्तियों, 6 से 6 और 6 से 6 दोनों याद रखिएगा। 6 से छपा है, 6 से 6 पंक्ति, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 शिवराज भूषण शिवा बावनी छत्रसाल दशक किसने लिखा? भूषण जी। देखिए कॉमन चीज़ है, 103 में है, याद रखिएगा। तलव्य स तो इसमें खैर है, लेकिन इसमें भी सर तो 100 है ना, तो भूषण जी याद रखिएगा, ये ट्रिक आपको काम कर जाएगा। तालाब्य स का आंसर मूर्धन्य स, शिवराज भूषण शिवा बावनी छत्रसाल दशक किसने लिखा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भूषण जी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 38, किसने लिखा? लागती लपकी कंठ बैरीन के नागिन सी भूषण जी ने। ये नागिन याद रखिएगा, नागिन भूषण जी, नागिन भूषण जी। नागिन भूषण से याद रखिएगा भूसा, नागिन कहाँ थी? भूसा में थी। नागिन कहाँ थी? भूसा में। नागिन कहाँ थी? भूसा में। नागिन कहाँ थी? भूसा में। याद कर लीजिए, बिल्कुल रट जाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ सर। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि जयशंकर प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कामायनी इनका भी है, कामायनी, कमीनी याद रखिएगा। कामायनी इंपॉर्टेंट रचना सर। तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद। 40 नंबर, जयशंकर प्रसाद का जन्म निधन 1889 में जन्म वाराणसी में हुआ था सर, और निधन 15 नवंबर 1937, 15 नवंबर 1937। याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झरना, आंसू और लहर याद कर जाइए। झरना, आंसू और लहर। देखते हैं, झरना में पानी गिरता है, पानी से आंसू आता है, लहर होगा, ज़्यादा मेहनत करिएगा तो क्या होगा? आंसू आएगा ना। लहर किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का एक महत्वपूर्ण किताब सर, कामायनी। बोलिए झरना, बोलिए झरना, आंसू, आंसू, लहर, लहर किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये नाटक है। छाया, बोलिए छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, महाराज बोलिए लोग, नाटक किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी, ओके। 43, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। ये तो सर बिल्कुल याद आपका होगा ही। सुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल। सुकुल,
सुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल पुस्तक किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। देखिए 3 मोती सभा में था। देखिए कुल मतलब परिवार में 3 व्यक्ति के पास मोती था जो सभा में खड़े थे। ट्रिक बनाइए। कुल मतलब परिवार, कुल का मतलब परिवार, कुल का मतलब परिवार में 3 व्यक्ति मोती लिए सभा गए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान। कुल मीन्स परिवार में, मतलब 3 आदमी मोती लेके गए थे कहाँ? सभा में। सुभद्रा कुमारी चौहान जी। परिवार में 3 व्यक्ति मोती लेके गए थे सभा में। याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। किसने कहा आज दिशाएं भी हंसती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी। 46 नंबर। उषा शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। जैसे शमशेर बहादुर सिंह कवियों के कवि नोट कर लीजिएगा। 47 किसने लिखा है? किसने लिखा है कि जादू टूटता इस उषा का अब? शमशेर बहादुर सिंह। कवियों के कवि भैया मेरे नोट कर लीजिएगा। कवियों के कवि। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 48। जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता का रचयिता गजानन माधव मुक्ति बोध। जनजन का चेहरा एक। 49 तार सप्तक। तार सप्तक चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल किसने लिखा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुक्ति बोध साहब जी ने। किसने लिखा है? मुक्ति बोध साहब जी ने सर। और बढ़ते हैं अब अंत में हम लोग सर 50वां प्रश्न की तरफ। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है सर? रघुवीर सहाय। 51 दीनमान पत्रिका के संपादक के कारण इनको सम्मान मिला। ये दीनमान को एकदम याद कर दिए। दीनमान 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 को। ठीक है सर, याद आपका आ जाएगा। दीनमान रघुवीर सहाय। दीनमान रघुवीर सहाय। दीनमान रघुवीर सहाय। 52 आपका आसान है। हरचरना का नाम सुने, किसकी प्रतिनिधि है? आम आदमी का प्रतिनिधि है। फटा सुथन्ना पहने। ये पूछता है ना सर कि अधिनायक है कौन? तानाशाह। याद रखिएगा। 53 की बात करते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम आंसर आपका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी है। ओके। 54 की बात करते हैं। हरजीत कविता अशोक वाजपेयी। हारजीत कविता किसने लिखा है सर? अशोक वाजपेयी जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 55 नंबर। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। याद रखिएगा, ये बोर्ड में कई बार पूछा है। संज्ञा के 5 भेद सर। संज्ञा के कितने भेद? 5। संधि के 3 भेद। विशेषण के 4 भेद। समास के 6 भेद। कारक के 8 भेद। क्रिया के 2 भेद। फिर से पढ़ रहा हूँ, आराम से पढ़ रहा हूँ। संज्ञा के 5 भेद, संधि के 3 भेद, विशेषण के 4 भेद, समास के 6 भेद, कारक के 8 भेद और क्रिया के 2 भेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ये मैंने आपको बता दिया। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक सर फॉर योर एग्ज़ाम। आपको भगवान करे बढ़िया मार्क्स आए और कैरियर एक्सपर्ट मंटू सर के पास आए सर। आप लोग अपने छोटे भाई बहनों को भेजें सर। ये बेस्ट ऑफ लक अगेन आपके एग्जाम के लिए, किसमें से आपके 60 में से कम 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। ओके सर, आप लोग अच्छा से रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, और शेयर ज़रूर करिएगा सर। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट एग्जाम सर।